हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो सभी को कोई त्योहारी नहीं है क्या शुभकामनाएं देना? सर पूरे फॉर्म में आते हैं, आके भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो अपने कल बात कर रहे थे, कवक वाला टॉपिक चल रहा था अपना। उसमें अपने लाभदायक कवकों के बारे में पढ़ लिया था और आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, बस सीधी सी बात है, नामों और कवकों कवकों के नाम के रट्टा मारने हैं, दवाइयों के नाम के रट्टा मारने हैं, बस। कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आपके लिए कुछ चीजें इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास है करेंगे। और पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने देखा था थोड़ा क्वालिटीज का इश्यू था, तो उसको मैंने थोड़ा सही करने का प्रयास किया है। 2 क्लासों में आप इसमें फीडबैक देना, भी कुछ ना कुछ आपको फर्क दिखाई देगा, नहीं तो फिर इसका कुछ और इलाज करेंगे ना। तो अपने देख रहे थे कवकों के बारे में। कवकों के बारे में सभी ने आपने पढ़ लिया था। उसके बाद में अपने देखते हैं हानिकारक कवक। और वैसे देखा जाए तो हानिकारक कवक, सीधी सी बात है, हानि किसको पहुंचाएंगे? या तो कवक मानव को या जंतु को हानि पहुंचाएंगे, और या पेड़ पौधों को। बस दो ही बात है। तो मानव को हानि पहुंचाएंगे तो मतलब वो मानव में रोग पैदा करेंगे, जो हम मानव रोग में पड़ चुके हैं। पशुओं में भी मैंने हल्के फुल्के आपको कवकों के बारे में बता दिया था, मानव रोग बारे में। पेड़ों के भी 1-2 नाम मैंने आपको बता दिए थे। फिर भी जो कुछ बचा है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, यानी कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस क्लास में से मैंने जब ये स्लाइड तैयार की थी तो 3 या 4 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले हैं जो मैंने खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखे हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन। तो आप भी देखना, क्लास को एंजॉय करना, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। ज्यादा बातें न करते हुए करते हैं क्लास को शुरू। तो अपने बात कर रहे थे कवक की, ठीक है। तो आपको पता है कि कवक क्या होता है, सभी को पता है, देख लिए थे। हानिकारक कवकों की आज अपने बात करेंगे। किसकी? हानिकारक कवक, यानी कि कुछ कवक ऐसे होते हैं जो हमें हानि पहुंचाएंगे, ठीक है। तो देखें, भोजन को नष्ट करना, भोजन को नष्ट करना। अब भोजन को नष्ट कैसे करते हैं? कई बार हमने देखा होगा कि अपने घरों में ना, जैसे डबल रोटी होती है और फ्रूट्स वगैरह होते हैं, या आप देखोगे तो जिसमें रोटी वगैरह होती है या सब्जी होती है या अचार होता है, उन चीजों में क्या होता है, वो चीजें कुछ टाइम खुला छोड़ने पर वो चीजें क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। तो आप बोलोगे सर हम उन्हें फ्रिज में रख देंगे, बहुत अच्छी बात है, फ्रिज में रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कभी खराब नहीं होगी। अब देखो, जैसे आपने डबल रोटी है जिसको ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। ब्रेड को आपने खुला छोड़ा तो खुले में क्या होती है बच्चों? वायु होती है, और वायु के अंदर ये पता है आपको क्या होते हैं? कवक होते हैं। और कवक क्या होते हैं? परजीवी, यानी कि स्वयं भोजन तो नहीं बनाएंगे, जहां पर भोजन मिलेगा वहां पर ये अपना वास करेंगे। तो वायु में भी ये घूमते फिर रहे होते हैं, इनको लगता है कि कहीं हमें भोजन मिले तो हम वहां पर चले जाए। अब जैसे ही ब्रेड खुला है तो ये ब्रेड पर अटैक करेंगे, ब्रेड पर अटैक करते ही अपना भोजन ब्रेड से प्राप्त करेंगे और ब्रेड को कर देंगे वो खराब। इस वजह से भोजन खराब होता है। इसी तरीके से आपका अचार है, सब्जी है, रोटियां हैं जो खराब होती हैं, देखा होगा आपने, रियल लाइफ में जरूर देखते हो आप ऐसी चीजें, तो वो कवक की वजह से खराब होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये एक लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब आप सभी ने मशरूम जरूर खाई होगी, बिल्कुल खाई होगी, जिसको राजस्थानी भाषा में या बागड़ी भाषा में जिसको आप खुम्बी बोल देते हो। क्या बोल देते हो प्यारे बच्चों? खुम्बी बोल देते हो, है ना। वो आपने खाई होगी, क्योंकि उसकी सब्जी होती है वो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही अच्छी मात्रा में उसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। खानी भी चाहिए। लेकिन कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। मशरूम, कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर जो चमकती हुई चीज है वो सोना नहीं होती, है ना। तो वही बात इसमें, जो मशरूम जैसा दिखता है वो मशरूम नहीं होता। यानी कि कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। क्या होते हैं जी? जहरीले होते हैं। यानी कि उनको देखने में आपको लगेगा कि ये मशरूम है या खुम्बी है, अपने इनको बना के खा लेंगे, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, तो वो जहरीले होते हैं। हम खाने से इंसान की या जो भी इसे खाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो जहरीले मशरूम कौन कौन से हैं? एक होता है एमीनेटा। कौन सा होता है? एमीनेटा, एमीनेटा, ठीक है। तो एमीनेटा से मुझे एक याद आ गया बात है, कैसे? देखो अब आप बोलोगे सर आप तो घर की बातें करने लग जाते हो। तो हमारे ना एक डॉग हुआ करता था जिसका नाम एमी था। क्या नाम था उसका? नाम एमी था, और वो बहुत ही नटखट थी। क्या थी? बहुत ही नटखट थी। तो एमी नेटा, एमी नाम की डॉग नटखट थी, जहरीला मशरूम। उसके बाद में फेलोरडिस, फेलोरडिस, ठीक है। उसके बाद में लूसूला, लूसूला, लूसूला। अब इसको शब्दों को तोड़ो आप, तो कैसे तोड़ोगे? स्क्रीनशॉट लो इसको आप, फिर मैं आपके इस बारे में आगे डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो अब देखें लूसूला,
इस शब्द को तोड़ो, लू, लू मैंने जो हवा चलती है, सुला यानी कि लू से हमने सुलग जाते हैं ना, उस तरह से, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। तो लू सुला नाम का जो मशरूम है या जो कवक है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। लैक्टोरियस, कौन सा? लैक्टोरियस। इस तरह से आपको शब्दों को तोड़कर नाम याद करने हैं। देखो वैसे तो ये सीधे आपको रट्टा मारने वाली चीजें है ना। अब जहरीले मशरूम, इसमें समझाने वाली कुछ चीज है नहीं भी जहरीले मशरूम कैसे होते हैं, तो फिर आपको वो नाम याद रखने पड़ेंगे। तो आप शब्दों को तोड़कर थोड़ा सा दिमाग में अटका सकते हो भी हाँ ऐसा ऐसा कुछ सर ने बताया था, उस तरह से हो जाता है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं क्लासों में शब्द तोड़ने का प्रयास करता हूं ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अटक जाए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको हाँ याद आ जाए सर ने ऐसा कुछ बताया तो था, वहां से आपके क्वेश्चन राइट हो जाते हैं। और जैसे मैं अपनी बढ़ाई तो खुद ही क्या करूं, वैसे अपनी बढ़ाई खुद ही कर लेनी चाहिए, अपनी तारीफ खुद ही करने लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया अपनी सिर्फ बुराई करती है, ठीक है। तो अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने भी जो मैंने उसको ट्रिक बताई थी, जिस तरह से मैं आपको ऐसे क्लास में ट्रिक बताता रहता हूँ ना, तो उसने 2-3 क्वेश्चन उसके ट्रिक से याद हो गए थे। उसने बताया था कि सर एग्जाम में जैसे हमने साइंस के क्वेश्चन देखे तो आपकी जो अपनी ट्रिक बताई थी वो दिमाग में अटक गई और वहां से अपने ऑप्शन काट के कर दिए। तो कई बार आप ढंग से सुनते हो ना तो भी आपका चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। कई बार अपने को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो अपने क्या करते हैं, जो पढ़ रहे हैं ना उतना अच्छे से पढ़ लो, उतने में आपका काम चल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। एक कवक आता है, अब कुछ जहरीलों में अपने लाभदायक में सॉरी हानिकारक में देख लिया 2-3 कवकों के। एक कवक का नाम होता है प्रीडीसीएस। प्रीडीसीएस नाम का कवक है, क्या नाम है उसका? प्रीडीसीएस, जो निमेटोड्स का भक्षण करता है। निमेटोड किसका? निमेटोड का भक्षण करता है। आप बोलोगे सर निमेटोड क्या होता है? तो निमेटोड जंतु जगत का एक वर्ग है, जिसके बारे में अपने जब जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब विस्तार से बताऊंगा कि निमेटोड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस निमेटोड्स को अभी आप ध्यान रखो कि एक जंतु जगत का वर्ग होता है, इसमें अलग प्रकार के जंतु रखे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आता है आपका राइजोपस। बहुत बार नाम आ गया ना, अब ये तो याद हो गया होगा राइजोपस। राइजोपस को ब्रियड मोल्ड या पिन मोल्ड भी कहते हैं, ये इसका नाम है थोड़ा सा, ब्रियड मोल्ड या पिन मोल्ड कहते हैं, ठीक है। और एस्परजिलस को क्या कहते हैं? इसे ब्लू मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मोल्ड। ये आपको थोड़ा सा नाम याद कर लेना, बाकी इतना है नहीं। विषैला पदार्थ होता है एक, वो आपको याद रखना है। विषैला पदार्थ का नाम होता है अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन, अल्फा को ऐसे भी लिखा सकता है, अल्फा टॉक्सिन। अब देखो, अगर आपको एक चीज, मैं यहां से आपको एक चीज और एक्स्ट्रा में बता देता हूं। अगर आपको कई बार क्या होता है कि जहरीले पदार्थों के नाम पहचानने आ जाए भी आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं आपको ध्यान से सुनना मेरी बात को। कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल में अपने बैठे होते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, अपने चीजें सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि अपने को उत्तर आता होता है या उत्तर नहीं भी आता, तो अपने क्या करते हैं ऑप्शन को काटते हैं, भाई हाँ ये तो नहीं होगा। 4 ऑप्शन होते हैं मैक्सिमम, 4 में से आपने एक काट दिया, ये तो नहीं होगा। कितने बच गए? 3 बच गए। फिर आप उस तीनों में से फिर एक को काटते हो, भी ये भी इससे रिलेटेड नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब वहां पर क्या होता है, 2 ऑप्शन बच जाते हैं 50-50। वहां पर आपको रिस्क लेना चाहिए। एग्जाम हॉल के अंदर जहां पर आपके पास 50-50 ऑप्शन है वहां पर आप रिस्क ले लो। जहां पर 75-30 है वहां पर रिस्क मत लो, जहां पर 50-50 है वहां पर रिस्क उठा लो। तो वहां पर आप क्या करो, कई बार अगर आपको जहर से रिलेटेड, जहर, जहरीला या हानिकारक शब्द में जहां पर आपको जहर या फूड पॉइजन, पॉइजन नाम आ जाए, पॉइजन आ जाए, जहर आ जाए या जहरीला आ जाए, अगर वहां पर आपको शब्दों के साथ खेलना हो ना तो कैसे खेलोगे? टॉक्सिन शब्द देख लेना। क्या? टॉक्सिक। टॉक्सिक हो गया, टॉक्सिक पदार्थ हो गया, टॉक्सिन हो गया। तो वो जहां पर टॉक्सिन या टॉक्सिक मिलेगा वो मतलब जहरीली चीज है। क्या है वो? जहरीली। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको नाम याद करना है। तो विषैला पदार्थ कोई नया नाम तो है नहीं, बस ये पीछे देख लो टॉक्सिन लिखा हुआ है, अल्फा टॉक्सिन, तो ये विषैला पदार्थ हो गया। अब ये एक कवक से प्राप्त होता है, उस कवक का नाम याद रख लेना, एस्परजिलस फ्लावस। क्या नाम होता है? एस्परजिलस फ्लावस। किसका नाम है? ये एक कवक का नाम है जिससे अल्फा टॉक्सिन विषैला पदार्थ प्राप्त होता है। क्लियर? दोबारा से सुनो, एस्परजिलस फ्लावस नाम का एक कवक होता है जिससे अल्फा टॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ होता है जो प्राप्त किया जाता है। अब देखो, एक दवाई आती है या एक दवाई मान लो या पदार्थ मान लो, उसका नाम होता है एर्गोट। क्या होता है? एर्गोट। जो किस से प्राप्त किया जाता है? वो क्लेवीसेप्स, क्लेवीसेप्स परपुरिया। क्या नाम है? क्लेवीसेप्स परपुरिया। क्या नाम है? क्लेवीसेप्स परपुरिया। इस नामक कवक से
क्या प्राप्त की जाती है? एरगोट नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो गर्भाशय के संकुचन में काम आता है। किसके संकुचन में? गर्भाशय के संकुचन में काम आता है। गर्भाशय का संकुचन क्या होता है? देखो, वैसे तो ये टॉपिक जनन तंत्र वाला है, अपने जनन तंत्र में मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। और अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत देखना हो तो जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए थे ना, उस सीरीज में आप जाकर देख लेना, ये चीज मैंने वहां पे करवाई हुई है। लेकिन डिटेल से मैं आपको अभी जब इसका नंबर आएगा जनन तंत्र का तो मैं आपको वहां पर करवा दूंगा। गर्भाशय का संकुचन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे अपने मानव की बात कर लेते हैं तो मानव के अंदर, मादा के अंदर जो गर्भाशय पाया जाता है, ठीक है। संकुचन का मतलब होता है फैलना या सिकुड़ना, सॉरी, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, फैलना, इस टाइप से, ठीक है। क्रमानुकुंचन बोलते हैं जिसे। तो क्या होता है कि जब जो मानव में गर्भकाल होता है वो होता है लगभग 9 महीने 10 दिन या 280 दिन, ठीक है। 270 से 280 दिन एवरेज टाइम पीरियड होता है। जैसे ही इसका टाइम पीरियड पूरा होता है तो जो डिलीवरी होनी होती है, जिसे अपने बोलते हैं प्रसव, उस प्रसव होने के लिए गर्भाशय का संकुचन होना जरूरी है। तो गर्भाशय को संकुचन करवाने के लिए एरगोट नामक जो पदार्थ होता है वो आपका क्लेविसेप्स परपुरिया नामक कवक से ये दवाई प्राप्त की जाती है, जो गर्भाशय के संकुचन में काम आती है। और वहां से एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, गर्भाशय में क्रमानुकुंचन या गर्भाशय में लेबर पेन करवाने के लिए एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, जिसे लव हार्मोन भी बोल देते हो आप, ठीक है। और लव हार्मोन तो माता और शिशु के मध्य में, इसलिए उसे लव हार्मोन बोलते हैं। और लेबर पेन के लिए उत्तरदायी वही होता है मेनली, ऑक्सीटोसिन। इसका वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम थोड़ा हाई लेवल का हो, लैब असिस्टेंट हो गया, नीट का हो गया, तो वो थोड़ा सा पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में यहां पर अपने लाइकेन के लाभ और हानि तो सारे अपने कंप्लीट कर लिए, लेकिन अपने एक शब्द पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर शब्द? वो मैं आपको बता देता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, अब मैंने आपको शब्द बताया था लाइकेन। क्या बताया था? लाइकेन, 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 है ना। तो थोड़ा सा लाइकेन की बातें कर ले। सर लिखा तो बहुत कुछ है, आप बोल रहे हो थोड़ी सी। बिल्कुल थोड़ी सी बातें हैं भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन होते हैं थैलोफाइटा प्रकार के वनस्पति। पहले तो आपको ध्यान रखना है क्या है ये लाइकेन? वनस्पति होते हैं और प्रकार कौन सा होता है? थैलोफाइटा। अब आप बोलोगे सर थैलोफाइटा क्या होता है? तो थैलोफाइटा का मतलब होता है, इस शब्द को तोड़ो, थैलो, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, थैलोफाइटा, ठीक है। इस शब्द को तोड़ो, शब्द को तोड़ोगे तो आपका बनेगा थैलो, थैलो से बना है थैलस, यानी कि थैलेनुमा संरचना, यानी कि जिसमें कोई विशेष कोशिकांग, विशेष जो शरीर के अंग होते हैं वो नहीं होते, सिर्फ एक थैलेनुमा संरचना होती है। उस प्रकार के जो जीव होते हैं या उस प्रकार की जो वनस्पति होती है उसे बोलते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। तो थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति होती है। यह क्या होता है आपको सभी को पता है कि यह कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध होता है, यानी कि कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है, उसे अपने क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। सहजीवी संबंध, यानी कि सहजीवी संबंध जहां पर आपको मिले वहां पर आपको दिमाग में लाना है कि दोनों को क्या प्राप्त होगा? लाभ। सहजीवन में दोनों को लाभ प्राप्त होता है, तभी तो दो लोग साथ में रहते हैं। वो मैंने कल आपको ट्रिक दिमाग में थोड़ी 2-4 बातें ट्रिक के थ्रू आपके दिमाग में फिट कर दी थी, है ना। तो शैवाल को भी लाभ प्राप्त होगा, कवक को भी लाभ प्राप्त होगा। तो जो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है, उस प्रकार का जो सहजीवी संबंध होता है उसे बोलते हैं हैलोटिज्म। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हैलोटिज्म। अब इसको भी तोड़ दो शब्द को। अब आप बोलोगे सर आप तो शब्दों को बहुत तोड़ते हो ना। शब्दों को तोड़ेंगे तभी तो एग्जाम को फोड़ेंगे ना। तो देखो कैसे। हेलो का मतलब क्या होता है? अपने जैसे किसी से दोस्ती करनी हो या किसी से अपने पहली बार मुलाकात कर रहे हो, अपने उसको बोलते हैं ना हेलो। क्या होता है? अपने उसको साथ रखना चाहते हैं ना, बस हो गया यार, क्या दिक्कत है? शब्दों को तोड़ दो, बस शब्दों को रियल लाइफ से जोड़ दो। शब्दों को तोड़ो रियल लाइफ से, जहां से आपको कुछ चीज मिले वहां से इसको जोड़ तोड़ कर दो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मुझे नहीं लगता अब आपका ये क्वेश्चन दिमाग में, पहले आपको हैलोटिज्म याद करने में दिक्कत आई होगी, लेकिन हेलो से हेलो करो और उसको
साथ लेके चलो, है ना। उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी ये बात आपको, और शायद ही किसी ने बताई होगी। तो सीधी सी बात है भाई, हर टीचर का पढ़ाने की टेक्निक अलग अलग होती है। हाँ, बस इतना कह सकता हूं कि जो अपने से ज्यादा एजुकेटेड होते हैं उनको दो बातें ज्यादा पता होती हैं और हमें दो बातें कम पता होती है, बस इसके अलावा कुछ फर्क नहीं होता। जो टीचर बताता है वो बिल्कुल सही होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होती, ठीक है। 100% मैं आपको बता चुका हूं कि साइंस खुद बोलती है कि 100% कोई चीज नहीं होती, किसी भी चीज की 100% दक्षता नहीं होती। यहां से मैं आपको एक बात बताता हूं, कई बार जो स्टूडेंट होते हैं ना वो बोलते हैं कि सर समंदर जितना सिलेबस है, बाल्टी जितना पढ़ पाए हैं, गिलास भर लिखा था और चुल्लू भर नंबर आए हैं, है ना। यही होता है सभी के साथ, समंदर जितना सिलेबस है, बाल्टी भर पढ़ पाए हैं, गिलास भर लिखा था, चुल्लू भर नंबर आए हैं। चलिए ज्यादा बातें न करते हुए अपने इस क्लास को करके आगे कंटिन्यू। हेलोटिज्म बोलते हैं। तो जो कवक होता है वो शैवाल को क्या प्रदान करता है, क्योंकि दोनों को फायदा होगा। तो कवक होता है ना, वो शैवाल के पास जाता है कि भाई मुझे अपने पास रख ले और मैं तुझे कुछ ना कुछ फायदा दूंगा। तो शैवाल बोलता है कि मुझे तुझसे क्या मिलेगा, तभी मैं तुझे अपने साथ रखूं ना। तो कवक बोलता है कि भाई मैं आपको ना एक तो जल प्रदान कर दूंगा, ठीक है, भूमि से आपको, भूमि से जल ला दूंगा, भूमि से खनिज लवण ला दूंगा, विटामिन प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। सवाल बोलता है ठीक है, तेरी बात तो ठीक है, तू रह ले मेरे साथ। फिर कवक बोलता है कि यार मुझे भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए ना, मैं तुझे इतना कुछ करके दे रहा हूं, मैं आपको 3-4 चीजें दे रहा हूं, आप मुझे एक ही चीज दे दो। बोलता है क्या, बोल तुझे क्या चाहिए। तो कवक बोलता है कि भाई साहब मुझे ना बस भोजन दे दो, आप खाना दे दो, क्योंकि मैं ना खुद खाना नहीं बना सकता है, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी नहीं कर रहा है, इसकी कवक की बात कर रहा हूं, ठीक है। कवक बोल रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा घर बार नहीं है, इसलिए मैं तेरे साथ आया हूं, तो मुझे क्या आप खाना बना दो, बस खाना बनाकर दे दो, मैं खाना खा लूंगा और आपके लिए इतना काम कर दूंगा बस। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सारा मसला रोटी था, तो ये बस वही है, सारा जीवों के अंदर भी चल रहा है, इंसानों के अंदर भी चल रहा है, पेड़ पौधों के अंदर भी चल रहा है बस। तो वहां पर आपको ना एक चीज बताता हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी। अब आप लोग सर बीच बीच में बातें करने लग जाते हो। तो मेरा एक स्टूडेंट था ऑफलाइन में, वो बड़ी इस तरह से बातें करता था कि सर ये इंसान ने क्या बनाया ना, अपने भोजन बना रहे हैं, अपने कारे बना रहे हैं, अपने तेल डलवा रहे हैं, अपने तेल को मतलब खत्म कर रहे हैं, जहाजे बना रहे हैं, जहाजे क्रैश कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इंसान ने क्या बनाया है। तो ये भाई अपना जो गृहस्थ जीवन होता है इसमें ये सब चीजें जरूरी होती हैं। अगर नहीं ये आपको ये झंझट चाहिए तो हिमालय पर जाइए और तपस्या कीजिए और ईश्वर की प्राप्ति कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, लाइकेन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था ना, वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थियोफ्रैक्टिस। क्या नाम था, थियोफ्रैक्टिस। नाम सुना हुआ लग रहा है क्या आपको, है ना, लग तो रहा है मुझे भी थोड़ा थोड़ा। कहां पे सुना है, सर वनस्पति विज्ञान के पिता, बिल्कुल सही बात, वनस्पति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रैक्टिस। तो ये वनस्पति तो है, दिक्कत कहां पे आ रही है, ये लाइकेन होता है वनस्पति तो होता है, और वनस्पति जगत के पिता कौन है आपके, थियोफ्रैक्टिस। तो लाइकेन शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम वो किसने किया था, थियोफ्रैक्टिस ने किया था, बिल्कुल सही बात। अब आप बोलोगे कि सर लाइकेन का अगर अपने अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाना है, लाइकेनोलॉजी, बस बात खत्म। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी, लॉजी का अर्थ वैसे लोगस होता है, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। ये मैं आपको जब साइंस की जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था उस क्लास में मैं आपको ये चीजें बता चुका हूं। अब लाइकेन को 3 वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, ठीक है। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं वो आप थोड़ा सा देख लो। क्रेस्टोस, क्रेस्टोस, दूसरा फोलियोज, और तीसरा फ्रूटिकोस। क्रेस्टोस, फोलियोज, फ्रूटिकोस। तो क्रेस्टोस में होता है जो थैलस होता है लाइकेन का, वो चपटा होता है, और जो उसका आधार भाग होता है वो लंबा होता है। थैलस चपटा, आधार भाग लंबा, बस 2 बातें। फोलियोज में होता है जो शरीर होता है उसका थैलस का, उस पर पत्तियों के समान संरचना पाई जाती है। वास्तविक पत्तियां नहीं पाई जाती प्यारे बच्चों, किसमें, लाइकेन में वास्तविक पत्तियां नहीं पाई जाती। तो सर क्या पाई जाती है, शाखित पत्तियों के समान संरचना पाई जाती है, बस। क्यों, अब आप बोलोगे सर ये पत्तियां पाई जाती तो थैलस थोड़ी होता, फिर तो शरीर विकसित हो गया होता। तो पत्तियां तो होती नहीं है, पत्तियों के समान संरचना होती है, इसलिए इसे बोलते हैं फोलियोस। उसके बाद में फ्रूटिकोस, यह विकसित थैलस होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, विकसित थैलस होता है, और इसमें क्या होते हैं, जननांग उपस्थित होते हैं। थैलस विकसित होगा तभी तो उसमें जननांग उपस्थित होंगे ना,
बिल्कुल सही बात। अब जननांग उपस्थित है तो यह जनन भी करेगा, बिल्कुल करेगा। जननांग उपस्थित है तो जनन करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जनन भी इसमें तीनों प्रकार से होता है। कौन कौन सा? कायिक जनन। अब कायिक जनन क्या होता है? वैसे मैं आपको बता चुका हूं लेकिन फिर बता देता हूं। कायिक का मतलब होता है काया, काया का मतलब होता है प्यारे बच्चों शरीर, ठीक है। और शरीर के किसी भाग से, शरीर का कोई भाग, शरीर के कोई भाग से, मान लीजिए ये कोई जीव है और ये अपने शरीर का छोटा सा भाग अलग कर देगा और यही आगे विभाजित होकर एक नया जीव बना देगा। ये आपका हो गया कायिक जनन। लैंगिक में क्या होता है? नर व मादा युग्मक बनते हैं। और अलैंगिक में क्या होता है? नर मादा युग्मक नहीं बनते। जीव जन्म करता है, जैसे द्विविखंडन हो गया, बहुविखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, ठीक है, और पुनरुद्भवन हो गया। ये सारे जनन के पार्ट होते हैं अलैंगिक के। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ताकि आपको, लैंगिक में तो क्या होगा? कायिक बता दिया। लैंगिक में होता है नर व मादा युग्मक निर्माण, नर व मादा युग्मकों का निर्माण, ठीक है। और इसमें अलैंगिक में क्या हो गया? द्विविखंडन हो गया, यानी कि शरीर दो भागों में विभाजित होगा। बहुविखंडन का दो से अधिक। और इसके बाद मैंने पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि शरीर का छोटा सा भाग अगर टूट जाए तो वो नया जीव बना लेता है, ठीक है। और मुकुलन, शरीर से छोटा सा भाग निकलेगा उसके बाद में वो पूरा हो जाता है। तो मुकुलन किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में उठा लेता है वो एग्जामिनर। यहां से अगर इजी क्वेश्चन बनाता है तो यहां से उठाएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो नोट करना भाई, क्या चीज है वो? लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक कैसे होंगे सर? यानी कि जहां पर वायु प्रदूषित होगी ना वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। जहां पर वायु प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। अब लाइकेन नहीं पाए जा रहे तो आप बोल सकते हो कि यहाँ की जो वायु है वो प्रदूषित है। तो ये इसे वायु प्रदूषक के सूचक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो यही आया था एग्जाम में कि वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं जीवाणु, विषाणु, लाइकेन, कवक वगैरह वगैरह। तो आप लाइकेन टिक कर सकते हो। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या देखो, कॉर्टिकॉल्स क्या होते हैं? कॉर्टिकॉल्स ये लाइकेनों के प्रकार है भाई। कॉर्टिकॉल्स, कॉर्टिकॉल्स होते हैं पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन। पेड़ों की छालों पर, पेड़ों की छाल होती है ना जो तने पर होती है, इस तरह से मान लीजिए पेड़ है, यहां पर पेड़ों की छाल होती है, तो यहां पर जो लाइकेन उगते हैं उन्हें बोलते हैं कॉर्टिकॉल्स। इसके बाद में आता है सक्सिकॉल्स। कौन सा? सक्सिकॉल्स। तो ये खड़ी चट्टानों पर उगने वाले शैवाल होते हैं, यानी कि चट्टानों पर उगने वाले जो शैवाल होते हैं, चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं, शैवाल बोल दिया अभी, सॉरी। तो जो चट्टानों पर उगने वाले जो आपके लाइकेन होते हैं उन्हें बोलते हैं सक्सिकॉल्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इनका थोड़ा सा। कॉर्टिसोल पेड़ों की छाल, सक्सिकॉल्स चट्टानों पर, बस दो ही बात याद रखनी। और यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, लैब असिस्टेंट में तो कंफर्म है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इनका महत्व देख लेते हैं। किसका? लाइकेनों का महत्व, यानी कि हमारे लिए फायदेमंद है, कुछ हानिकारक भी होंगे भाई। तो फायदेमंद देख लो, मृदा निर्माण प्रक्रिया में, यानी कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भी लाइकेन उत्तरदायी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको नाम याद रखने हैं। तो एक लाइकेन है जिसका नाम है रेंडियर मास या क्लेडोनिया। रेंडियर मास या क्लेडोनिया, इसका जो उपयोग किया जाता है कहां पर? आर्कटिक भाग में। अब जो वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं उनको तो ये चीज पता है, अभी मैं वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं पढ़ता तो इसलिए मुझे ये चीज नहीं पता। आर्कटिक भाग होता है विश्व में, हमारी विश्व की जियोग्राफी आप पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा पता। वहां पर भोजन के रूप में जो प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि वहां पर रहने वाले लोग होते हैं वो रेंडियर मास और क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। अब एक आता है आइसलैंड मास। आइसलैंड मास ये भी एक प्रकार का लाइकेन होता है। तो यह यूरोपीय देश होते हैं ना, कौन से? यूरोपीय देश, जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, इन प्रकार के देशों में केक बनाने में उपयोग किए जाते हैं। क्या बनाने में? केक, वही हैप्पी बर्थडे टू यू वाला, है ना। तो वो केक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अब आइसलैंड मास को कैसे याद करोगे? यूरोपीय देश है और यूरोपीय देश में एक देश का नाम आइसलैंड भी तो है, तो आइसलैंड मास से आइसलैंड हो याद हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक सवाल होता है, एक लाइकेन होता है जिसका नाम होता है इंडोकार्पस। क्या नाम होता है? इंडोकार्पस। इंडोकार्पस जो आपका कवक है, सॉरी भाई मिस्टेक हो रही है बोलने में,
इंडोकार्पस जो आपका लाइकेन है उसका उपयोग जापान के निवासी, कहां के निवासी, जापान के निवासी होते हैं ना, वो सब्जी के रूप में करते हैं। किसके रूप में? सब्जी के रूप में। इंडोकार्पस नामक लाइकेन का उपयोग जापान के निवासी सब्जी के रूप में करते हैं। अब एक लाइकेन है जिसका नाम है परमेलिया। कौन सा मेलिया? परमेलिया, जैसे बाकी में परमेलिया। ठीक है। तो दक्षिण भारत में, अब दक्षिण भारत, अपने भारत का थोड़ा सा नक्शा बनाए रफली, तो कुछ इस तरह से है ना। दक्षिण भाग कौन सा हुआ? ये वाला। कौन सा यहाँ पे? जैसे केरल हो गया, और नीचे मुझे पूरा याद नहीं है, केरल होता है और तमिलनाडु वगैरह इधर वाली साइड होते हैं। तो वहां पर जो दक्षिण भारत में इसका उपयोग किया जाता है, परमेलिया नामक लाइकेन का दक्षिण भारत में सालन के रूप में किया जाता है। सालन बनाने में या सालन के रूप में किया जाता है। अब एक आपका सवाल होता है आर्चिल, एक तो होता है आर्चिल, कौन सा? आर्चिल, और एक होता है लेकेनोरा। लेकेनोरा, तो ये नीला रंग प्राप्त होता है इन सवालों से। क्या प्राप्त होता है? नीला रंग। कैसे याद करोगे? नो से नीला, रा से रंग, नोरा नीला रंग, बस। अब इसके बाद बताए रोसेला। रोसेला से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में आपने लिटमस पत्र नाम सुना होगा। लिटमस पेपर या लिटमस पत्र, लाल लिटमस नीला हो जाता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है। पर कभी आपके मन में विचार आया कि ये कैसे बनते हैं? तो ये जो लिटमस पेपर होते हैं ना, वो लाइकेन से प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि निम्न में लिटमस पेपर प्राप्त किए जाते हैं निम्न में से, तो जीवाणु, विषाणु, वहां पर आपको एक लाइकेन ऑप्शन मिलेगा, तो आप लाइकेन ऑप्शन टिक करके आ जाइए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आएगी। अगर वो थोड़ा क्वेश्चन को टफ बनाता है तो वो लाइकेन का नाम पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है रोसेला। कौन सा? रो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं भाई, नहीं दिखाई दे रहा हो तो सेला, है ना, रोसेला। अब रोने से कोई चीज, सेला का मतलब गिल्ली, रोने से कोई चीज गिल्ली होती है। तो लाइक जो आपका लिटमस पेपर होता है उसमें अम्ल या क्षार डालते हैं, वो भी तो गिल्ला होकर तो कलर चेंज करता है ना। जैसे इंसान रोने के बाद में अपने व्यवहार में चेंज आ जाता है उसके, है ना, आवाज में चेंज आ जाता है, थिंकिंग में चेंज आ जाता है, वैसे भी इसमें भी चेंज आ जाता है। चीजों को याद करो, कनेक्ट करो, बस बात खत्म। इसके बाद में एक कवक आता है आपका लोबोरिया और इर्बोनिया और रेमोनिला। लोबोरिया, इर्बोनिया, रेमोनिला, ये उपयोग होता है इत्र बनाने में। इत्र, परफ्यूम, वो आया ना, सज तज के नहीं परफ्यूम मार के जब निकले स्कूटी उत्ते करता हूं, तो वो जो परफ्यूम बना था ना, वो इन्हीं तीनों लाइकेन से बना था। ठीक है। तो जैसे वो एक कॉमेडी आई थी ना, सॉन्ग था, मुझे कॉमेडी का उसका कलाकार का नाम तो नहीं याद है, तो उन्होंने बोला था, वो एक सॉन्ग आया था कि जी लगनो हटागी जाता दा की मंत्र मार गई है तू, है ना। तो वो जो एक कॉमेडी में कहता है कि वो जो मंत्र हो नहीं, वो आप ही बना के दियो, है ना। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो इत्र बनाए थे ना, कौन सा? कि सज तज के नहीं परफ्यूम मार के जब निकले स्कूटी होते करता हूँ, तो ये जो इत्र बने थे वो इसी से बने थे, लोबोरिया, इर्बोनिया और रोमोनिला से। बस। अब आप बोलोगे सर आपको तो बहुत सॉन्ग आते हैं, तो मैं सॉन्ग सुनता हूँ इसलिए सॉन्ग आते हैं। तो देखो, चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास किया करो, आपको क्लास बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं थोड़ी बातें, फनी बातें कर लेता हूँ आपको साथ, क्योंकि अगर ये चीजें रट्टा मारने वाली है, सीधी मैं समझाता रहूंगा, तो आप क्लास तो चलो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो फिर आप बोरिंग से देखोगे, कुछ भी याद आपके नहीं होगा। बीच बीच में आपको थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए आपको गैप मिल जाता है, तो चीजें थोड़ा जल्दी रिकॉल हो जाती है। और मेरा कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, ना ही कोई सॉन्ग को प्रमोशन करना, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बस आपके साथ चीजें याद करवाने के लिए चीजें होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। परमेलिया, परमेलिया सेक्सटिलिस, परमेलिया सेक्सटिलिस, ये जो सवाल, ये जो आपका कवक होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं साफ साफ, मिर्गी के जो रोग होता है, मिर्गी रोग होता है ना, देखा होगा, मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उसकी दवाई बनाने में, तो मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देता हूं, मिर्गी की दवाई बनाने में, मिर्गी की औषधि बनाने में जो आपका एक लाइकेन प्रयोग होता है, उसका नाम होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? परमेलिया, परमेलिया सेक्सटिलिस, ये इसका नाम होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी। डायरिया भी बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? आदमी को कुत्ता काटने से ये रोग होता है, रेबीज रोग बोल सकते हैं जिससे आप, और इसमें व्यक्ति को पानी से डर लगता है। पीलिया में क्या होता है? पीलिया में क्या होता है? जो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में, ऐसे नहीं बोलना आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, ये नहीं बोलना। आपको बोलना है कि शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और शरीर में अगर प्रभावित अंग पूछे तो आप बोलोगे कि यकृत होता है। कौन सा होता है? यकृत होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिलिरुबिन का स्रावण भी यकृत द्वारा होता है। काली खांसी की दवाई लाइकेन से प्राप्त होती है। इनकी जो मेडिसिन होती है वो लाइकेन से ही बनती है। इसके बाद में एक एंटीबायोटिक्स है, एक प्रतिजैविक है जिसका नाम होता है आसनिक अम्ल। क्या नाम होता है? आसनिक अम्ल। इस आसनिक अम्ल को आसनिया लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आसनिक अम्ल, आसनिया। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। तो ये है अपनी छोटी सी क्लास, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है आपको, बहुत ही थोड़ा फनी तरीके से आपको चीजें बताने का प्रयास किया है। फिर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में डाल लें। क्लास का फीडबैक, जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, क्लास देख रहे हो ना तो आप वीडियो को लाइक करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे मत करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। वीडियो को लाइक कमेंट आप करते हो तो वही तो हमारे लिए मोटिवेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को कंटिन्यू करते चले। और एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर आप यूट्यूब पे फ्री क्यों पढ़ाते हो? अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, घुमा फिरा के बात करा आपको नहीं। आपको पढ़ाने से क्या होता है, एक तो मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे जब खुद को टाइम नहीं मिलता और आप वीडियो का वेट कर रहे होते हो तो मेरे माइंड पर एक प्रेशर होता है कि नहीं यार, बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको क्लासेस दें। क्योंकि जो चीज शुरू की है, या तो शुरू ही नहीं करता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब शुरू करके बीच में छोड़ना मेरी आदत तो नहीं है। ठीक है, या तो कोई काम करते नहीं करते तो उसको पूरा लेके जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। ऐसे कई बार वीडियो नहीं चलती, 2-3 व्यू आते हैं, फिर भी करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज, आपको पढ़ाने से, अब जब आपको पढ़ाना होता है तो इससे पहले मैं खुद पढ़ता हूं, पहले चीजों को खुद तैयार करता हूं, फिर यहां पर लिखता हूं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, तो ये चीजें मेरी पक्की तैयार हो जाती हैं। मुझे इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम ही बता देता हूँ आपको कौन से की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे तो कहते हैं लक्ष्य को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए वो चीजें मेरा आपका खुद का बेस अच्छे से तैयार होता रहता है, चीजें क्लियर होती रहती है, तो वो मैं इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। हाँ, बाकी ठीक है, मोनेटाइजिंग है, ये बाद की बातें हैं, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपने अपना मेहनत कर रहे हैं, फल देने वाले भगवान है। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, पर सब्र का फल इतना भी मीठा नहीं होना चाहिए कि शुगर हो जाए। चलिए, इसी के साथ करते हैं इस क्लास को खत्म, और अगला टॉपिक रहेगा अपना, कौन सा करना है भाई? चलो मैं बता देता हूं, फिजिक्स का टॉपिक है अपना सरल आवर्त गति। कौन सा? सरल आवर्त गति। तो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो गया ना, ऐसे नहीं है कि तैयारी तो भले ही ना हो, मैं पेपर में तैयार हो गई जमा, वो नहीं, पढ़ के आना, थोड़ा बहुत देख के आना, बढ़िया से नोट्स बनाना और पीछे वाली क्लासों को रिवाइज करते रहना साथ के साथ, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।